नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। दोस्तों हम कर रहे थे 100 बेस्ट प्रश्न। ठीक है, पूरे क्वेश्चन जो है पुराने ईयर में पूछे गए हैं। अच्छे से वीडियो देखना है दोस्तों, और 1 से लेके जो है 50 तक क्वेश्चन करा दिए गए हैं। वो वीडियो जो है अच्छे से देखो, बहुत मेहनत से बनाया है और सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख ही नहीं रहे हो। रील देखने के लिए समय है आपके पास, लेकिन आपकी एग्जाम जो है सीटेट का आने वाला है, उसके लिए आपको जो है वीडियो नहीं देखा जा रहा है। 30 मिनट का वीडियो है, बार बार देखो, अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और आज करने वाले हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखो सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आए हैं, जो सारे यहाँ से देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है, ये देखो आप, ये सब पूछेगा क्वेश्चन है, कोई अंडरस्टैंड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छे से क्वेश्चन करना है। 51 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। तो पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन की अवस्था। यार पियाजे इतना सरल टॉपिक है, कई बार मैंने पूरी बताया, पूरा टॉपिक समझा दिया है। 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक। इसका समय भी बार बार बताया मैंने, 0 से 2, ये है 2 से 7, ये है 7 से 11, इससे 11 से 15। अब क्या नहीं बन रहा है। हाँ, अमूर्त चिंतन कहाँ पे होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जाके पियाजे वाला वीडियो देखो, सब बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई। 4 अवस्थाओं की पहचान अब भी बताया, कौन ना की? यार मैं नहीं बताऊंगा। चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो फटाक से, क्या है इसका आंसर। 53 देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत है? कभी नहीं समाप्त हो रहा, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। इतना इजी है। आगे बढ़े। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक शिक्षक में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कौन सी विशेषता होनी चाहिए? धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता। बी ऑप्शन। कौन सा विकल्प सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है? प्रारंभिक अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण। ठीक है, कौन सा? अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका आंसर होगा। हालांकि पूरा ऑप्शन नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था क्या है? तार्किक चिंतन फिर आ गया, बार बार वही प्रश्न। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये बार बार आया भी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन प्याजे आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम दोगे, एक ना एक प्रश्न आने ही आना है। तो ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होंगे ही, क्योंकि बार बार आए गए हैं, पूछे गए हैं। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य कब बन जाते हैं? तो वयस्क मतलब जानते हो 18+, और समूह कब बन जाते हैं? घूमने लगते हैं दोस्तों के साथ। ठीक है, बाहर जो है दोस्ती करने लगते हैं, कब? किशोरावस्था में। खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? अब खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण विधियों के सिद्धांत। तो इसका पूरा ऑप्शन क्या है? विकास एवं वृद्धि। विकास एवं वृद्धि शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर। ठीक है, विकास और विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, ये वाला आएगा, विकास और विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसका ये सही आंसर है। बाय मिस्टेक शायद अच्छे से लिख नहीं पाए हैं हम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो विकास एवं वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित है। संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो कहाँ करेंगे? विद्यालय एवं कक्षा में। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? संतुलन भावना, ये तो है। सामाजिक संचरण नहीं है। इसका आंसर ही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? मूर्त अनुभवों से सोच की अवस्था होती है। मूर्त अनुभव फिर से वही आ गया। ठीक है, मूर्त अनुभव मतलब 7 से 12 वर्ष। विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, विकास उकसाने से नहीं होता, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो विकास जो है उकसाने से नहीं होता दोस्तों, ये नेचुरल होता है। बी। उत्तर बाल्यावस्था का अनुपयुक्त विकासात्मक कार्य कौन सा है? तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? शारीरिक कुशलताएं, सामाजिक भूमिकाएं बनाना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र के साथ रहना सीखना। तो आप बताइए इसमें क्या आंसर आएगा उत्तर बाल्यावस्था में? तो इसमें जो है फिर भी एक पूरा ऑप्शन नहीं लिखा है। ठीक है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये प्रश्न ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला, अनुभव के साथ परिवर्तनों की श्रृंखला, या परिपक्वता और अनुभव के साथ परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता भी आती है और अनुभव के साथ परिवर्तनों की श्रृंखला। खिलौनों की आयु किसे कहा गया? खिलौनों की आयु, बच्चा खेलता कब है? पूर्व बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर ए। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब बताना है, देखो समूह में रहना,
अनुकरण करना, प्रश्न करना, तो समूह में रहते हैं, अनुकरण करते हैं, प्रश्न करते हैं, खेलना, खेलना इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक किसमें परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, तीनों, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। व्यक्तित्व का समायोजन किसके साथ होता है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। तो व्यक्तित्व का समायोजन होता है ये सभी। दूसरे वर्ष के अंत में शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द। दूसरे वर्ष में 100 शब्द सीख जाता बच्चा। शर्म और गर्व जैसी भावनाएं किस अवस्था में विकसित होती हैं? तो ये होती हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे बढ़े। होगा याद आपको? थोड़ा स्पीड से पढ़ना है दोस्तों, परीक्षा जो है नजदीक आ रही है, समझ रहे हैं ना। चलिए, जिज्ञासा का संबंध किस भावना से? जिज्ञासा कौन सा अध्याय है? मैकडूगल। ठीक है, तो मैकडूगल जोड़ लेना इसमें आप। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है? तो जिज्ञासा का संबंध है आश्चर्य से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशव अवस्था में क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी होती है। अनुकरण मतलब नकल करना, ठीक है, कॉपी करना। चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में, ठीक है। चिंतन अवस्था 11 से 15 वाला काल है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, आगे बढ़ते, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये कहा है स्किनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब से कब होती है? 12 वर्ष तक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी है? सीखना और विकास, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, संवेगात्मक वृद्धि या सृजनात्मकता। तो व्यक्तित्व विकास क्या है? सीखना और विकास। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, अब इसका आंसर आप बताइए। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, तो सारी चीजों में वृद्धि होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? विकास में वृद्धि। तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध क्या है? विकास से। विकास में ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तनाव क्रोध की अवस्था है किशोर अवस्था। बच्चों की रुचि बनाए रखने की विधि कौन सी है? ठीक है, बच्चों में रुचि बनाए रखने की कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बताइए, आप क्या कहेंगे? पढ़ने और प्रश्न पूछने कहेंगे, या फिर स्वयं गतिविधि करेंगे और बताएंगे? बच्चों को गतिविधि में शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि देंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे? बच्चों को गतिविधि में शामिल करेंगे, ठीक है। मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, आपने यदि 50 क्वेश्चन देखे होते तो बन जाता है ये क्वेश्चन। सीजी टेट में पूछा गया है, ठीक है, बार बार पूछता है। तो इसमें क्या है, प्रश्न क्या है? मानसिक आयु कितनी है? 12। तो इसका सूत्र सीधा सीधा है, मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु। कालानुक्रम मतलब उसकी वास्तविक आयु गुणित 100। इसमें देखो आप 12 है बटे 10 गुणित 100, हल कर दो, 0 से 0 काट दिया, 12 धाम 120, आंसर आएगा ऑप्शन ए 120। चलिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? बताओ। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्यों करते हैं भाई? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे? नहीं, बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इससे क्या होता है? सटीक आंसर बताओ इसमें से आप। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों होती है भाई? शारीरिक और गतिशील विकास इसके कारण होती है, ठीक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अब ये बताओ। मानसिक विकास को वंशानुक्रम, बिल्कुल, ये भी। परिवार का वातावरण, ये भी प्रभाव डालता है, सॉरी। परिवार की सामाजिक स्थिति, तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, सभी चीजें जो है मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पियाजे के अनुसार संवेदी यार भाई पियाजे करा के थक गया हूँ, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं पियाजे से, बार बार वही पूछता है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या आएगा इस आंसर? पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक क्रियात्मक अवस्था बताओ फटाक से। चलिए, ये आपके लिए आंसर, ठीक है। जिसका राइट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान। ये दोनों जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहे हैं ये दोनों सेंटेंसेस, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे।
बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, यानी कि समानता अधिक होते। तो सीधी सी बात है, बुद्धि का जो है लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाने वाले वाक्य हैं तीनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। परामर्श का उद्देश्य क्या है? परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। तीनों आंसर सही है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले कोई ज्ञान नहीं होता। नहीं, विद्यालय आने से पहले बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत चीज है। बच्चे वही सीखते हैं जो पढ़ाया जाता नहीं, बच्चे बहुत सी चीजें सीखते हैं अपने वातावरण से, समाज से, टीवी से, ठीक है ना, जमाने से सीखते हैं। तो ये सही नहीं है कि पढ़ाया जाता वही सीखते हैं। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो धार्मिक पुस्तक पढ़ना, मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, प्रातः सभा में उपदेश देना, या शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना जो है नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग है। जो शिक्षक को देखेगा बच्चा वैसा ही बनेगा। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। तो तीनों चीजें जरूरी है। स्नेह भी दिखाना है आपको बच्चों के साथ, विश्वास अर्जित करना है, सम्मान भी देना है, ये सभी आंसर, ठीक है। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। कौन सी चीज का बढ़ावा देता है अध्यापक? प्रतियोगिता का, सहयोग का, प्रतिद्वंदिता का, या फिर तटस्थता का। तो सही आंसर देखिए इसमें कौन सा है? सहयोग का। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो आजीविका कमाना। बच्चे का सर्वांगीण आजीविका कमाना है, लेकिन इसका आंसर नहीं देंगे हम, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। पढ़ना और लिखना सिखाना नहीं। बौद्धिक विकास, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण शब्द में सब चीजें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। पढ़ना लिखना भी आ जाएगा, बौद्धिक विकास आ जाएगा, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक, सब कुछ आ जाएगा। सर्वांगीण का मतलब ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि, नब्धि नहीं है लब्धि है, IQ 90 से 110 के मध्य है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी बुद्धि कहलाएगी? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो 90 से 110 मैंने आपको बताया था सामान्य बुद्धि होगी, ठीक है। और सारे जो है मैंने बताए हुए हैं, आप लास्ट की वीडियो जाके देखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, व्यापक मूल्यांकन मतलब क्या होता है? सभी विषयों का मूल्यांकन। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो देखिए दोनों चीजें आ गई इसमें, शैक्षिक भी और सह शैक्षिक भी। तो इन दोनों चीजों का मूल्यांकन क्या कहलाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। 96 का प्रश्न देखते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का एक उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। चुप तो नहीं करा सकता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, ये भी गलत चीज है। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, ये भी गलत चीज है। प्रश्न का सही उत्तर बाद में देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक कंडीशन है 4, सही आंसर आपको चयन करना है। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आप ऑप्शन देखेंगे, अपने आप आपको दिमाग में हिट करेगा कि नहीं भाई यही आंसर होगा। देखिए कितना सही आंसर। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाएंगे ना। चलिए 99, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है।
ये हो सकता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये देखिए सबसे सटीक आंसर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सब में अलग-अलग व्यक्तिगत जो हैं भिन्नताएँ होती हैं, खूबियाँ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, तो सब बच्चे जो है अलग हैं, विशिष्टता के साथ पैदा हुए हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई? बोर्ड परीक्षा के द्वारा, गृह परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, या लिखित एवं मौखिक प्रश्न परीक्षा द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ये थे 100 क्वेश्चन, मैंने जो है 100 बेस्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। ये इन क्वेश्चन को देखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर देखें, और प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें सॉल्व कराए हैं, सिद्धांतों पर भी मैंने जो है वीडियो बनाए, उनको भी जा करके देखें, और लाइक जरूर करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, एक और 101 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखें। अभी 2 प्रश्न पूछिए, तीसरा प्रश्न है, तीनों के आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। चलिए, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए के बच्चे के लिए लागू किया गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट लाइक कर दूंगा और उसमें कमेंट कर दूंगा कि आपका आंसर सही है, आप बाकी लोग भी इसको देख लेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ बाल विकास के, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद करने वाले हैं।